बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। मोदी ने कहा पाकिस्तान का दूसरा नाम आतंक है। अमेरिका और इसराइल ने किया हिंदुस्तान से यकजहती का इजहार। पुलवामा हमले पर ऑल पार्टी मीटिंग। तमाम जमातों ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत के साथ हैं। जम्मू में कर्फ्यू बरकरार। पुलवामा हमला आवर के वालिद ने कहा कश्मीर मसले को हल किया जाए। इसराइल यमन जंग में सऊदी अरब का इत्तेहादी है। किराए के सिपाहियों को ट्रेनिंग दी। इस्राएली मीडिया की रिपोर्ट। ईरान पर हमला खुदकुशी होगी। अमेरिका और इत्तेहादियों को जवाद जरीफ ने दी वार्निंग। यूरोपीय मुल्कों ने कहा ईरान न्यूक्लियर डील पर अमल करेंगे। अमेरिका का मुतालबा रद्द कर दिया गया। अमेरिका अफगानिस्तान से 1000 सिपाहियों को वापस बुलाएगा। अमेरिका ने वेनेजुएला के लाखों बिलियन डॉलर्स चुराए। इंसानी मदद के नाम पर टुकड़े फेंक रहा है। निकोलस मदुरो का जज्बाती खिताब। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुलवामा हमले की। एक ऑल पार्टी मीटिंग में पुलवामा हमले के बारे में करारदाद मंजूर की गई। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने पुलवामा हमले के बाद पैदा सूरत हाल पर गौर के लिए यह मीटिंग बुलाई थी। इस करारदाद में हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत की गई। इसके अलावा सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी के लिए इमदाद की भी मजम्मत की गई। करारदाद में कहा गया कि यह एक जालिमाना हमला था। हम हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। हिंदुस्तान को पिछले 3 दहाकों से सरहद पार दहशतगर्दी के खतरे का सामना है। हिंदुस्तान ने इन चैलेंजेस से निपटने के लिए जोश और अज़्म का मुजाहरा किया है। करारदाद में कहा गया कि हिंदुस्तान में दहशतगर्दी की सरहद पार से हौसला अफजाई की जा रही है। पूरी कौम एक जबान में इन चैलेंजेस से लड़ने के लिए अपने ठोस अज़्म का इजहार करती है। हम दहशतगर्दी से लड़ने वाले हमारे सिपाहियों और सिक्योरिटी फोर्सेस से यकजहती का इजहार करते हैं और मिलकर हिंदुस्तान के इत्तेहाद और सालमियत की हिफाजत करेंगे। ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान राजनाथ सिंह ने हमले के बारे में सियासी जमातों को ब्रीफिंग दी और बताया कि हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है। मीटिंग के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि तमाम पार्टियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में हुकूमत का साथ दिया है। वजीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर को तशद्दुद और दहशत से पाक कराने की पाबंद है। वजीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत ने शुरू से दहशतगर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त न करने की पॉलिसी अपनाई है। कहा आतंकवादियों की इस कायराना हरकत से समूचा राष्ट्र क्षुब्ध व आक्रोशित है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि हमारे सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद हैं और हम जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्ति दिलाने के लिए कृत संकल्पित हैं। भारत सरकार ने आतंकवाद और उसे समर्थन देने वाली ताकतों से सख्ती से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को फ्री हैंड दिया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अपोजिशन जमातों ने वजीर दाखिला को बताया कि मुल्क में दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए अपोजिशन हुकूमत के साथ है। अपोजिशन पार्टियों ने राजनाथ सिंह से दरखास्त की कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी से कहें कि वो इस मसले पर गौर के लिए तमाम कौमी और इलाकाई जमातों के लीडर से शख्सी तौर पर मिलें। आजाद ने मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी जानकारी के मुताबिक जंगों को छोड़कर 1947 के बाद से पहली मरतबा इतनी बड़ी तादाद में सिपाहियों की जानें गई हैं। तमाम इलाकों और मजहबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और तमाम जमातें और हम वतन इस सोग में शामिल है। ऐसे वक्त हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि हम जम्मू कश्मीर और वहां की पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े रहेंगे। हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे आतंकवाद को खत्म करने के लिए। हमारा पूरा समर्थन रहेगा।
देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए सरकार को हमारा समर्थन रहेगा। कश्मीर हो या हिंदुस्तान का कोई भी हिस्सा हो, वहाँ टेररिज्म या आतंकवाद या मिलिटेंसी को लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन सरकार को रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल पार्टी मीटिंग में हिस्सा लेने वालों में कांग्रेस के आनंद शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, एलजेपी के रामविलास पासवान, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंडोपाध्याय, डेरिक ओब्रायन, एनसीपी के शरद पवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और शिवसेना के संजय रावत शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह बात दोहराई कि सिक्योरिटी फोर्सेस पुलवामा दहशतगर्द हमले के मुजरिमों को सजा देंगी। उन्होंने अवाम से कहा कि वो सब्र से काम लें। महाराष्ट्र के पंधरकोडार में कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करने के बाद एक जलसे से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि वो दहशतगर्दों के हाथों 40 सीआरपीएफ जवानों की हलाकत के बाद अवाम के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को मुजरिमों से निमटने के लिए खुली आज़ादी दी गई है। मोदी ने कहा कि सीआरपीएफ जवानों की कुर्बानियां बेकार नहीं जाएंगी और दहशतगर्दों को सजा दी जाएगी, चाहे वो कहीं भी छुप जाएं। उन्होंने कहा कि अवाम को हमारे सिपाहियों पर भरोसा होना चाहिए। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर मोदी ने पाकिस्तान पर सख्त तनकीद की और कहा कि पड़ोसी मुल्क का दूसरा नाम आतंक है। इस मौके पर मारे गए सीआरपीएफ जवानों की याद में 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल से टेलीफोन पर बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अमेरिका दहशतगर्दी से निपटने के मामले में हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। पुलवामा हमले में हलाक जवानों की आखिरी रसूमात का सिलसिला जारी है। इस मौके पर कई लोग जज्बाती हो गए और अपने गम और गुस्से का इजहार किया। कई लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। जवानों की आखिरी रसूमात में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। पुलवामा हमले के 2 दिन बाद फौज का एक मेजर राजौरी में एक बम को नाकारा बनाने की कोशिश के दौरान हलाक हो गया। इस ऑफिसर का ताल्लुक कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर से था। यह वाकया लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब पेश आया। पाकिस्तान ने इस इल्जाम को रद्द कर दिया कि पुलवामा हमले में उसका हाथ है। पाकिस्तान ने कहा कि वो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया पसंदीदा मुल्क का दर्जा यानी MFN स्टेटस वापस लिए जाने के बाद मुख्तलिफ रास्तों पर गौर कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के एडवाइजर कॉमर्स रज़ाक दाऊद के हवाले से यह बात कही गई। इस दौरान जम्मू में कर्फ्यू बरकरार है, जहां एक दिन पहले पुलवामा हमले के खिलाफ मुजाहरों के दौरान गड़बड़ के वाकयात पेश आए थे। इसके अलावा मुल्क के कई मकामात पर, जिनमें हैदराबाद भी शामिल है, पुलवामा हमले के खिलाफ मुजाहरा किया गया और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए। इस दौरान NIA और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स पुलवामा हमले की तहकीकात में मसरूफ हैं। इस सिलसिले में वो उस मकाम पर गए जहां पर हमला हुआ था। पुलवामा में खुदकुश हमला करने वाले नौजवान के वालिद ने जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है और कहा कि कश्मीर मसले को हल करना चाहिए। 20 साल हमला आवर आदिल अहमद डार के वालिद गुलाम हसन डार ने CRPF जवानों के खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया, लेकिन कहा कि कश्मीर का मसला हल ना करना दोनों तरफ खून खराबे की असल वजह है। इसराइल ने हिंदुस्तान से यकजहती का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कहा कि इसराइल हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इतवार को पाकिस्तान पहुंचेंगे। पहले यह दौरा हफ्ते से होने वाला था। पाकिस्तानी ओहदेदारों ने बताया कि मोहम्मद बिन सलमान की मसरूफियात में कोई तब्दीली नहीं की गई और सिर्फ दौरे की तारीख बदली गई है। क्राउन प्रिंस का यह दौरा पाकिस्तान और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए काफी अहमियत रखता है। उनके साथ एक बड़ा डेलीगेशन भी पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। मोहम्मद बिन सलमान के दौरे से पहले पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इलाके के अमन इस्तेहकाम में सऊदी अरब अहम रोल अदा कर रहा है। कुरैशी ने कहा कि इस दौरे के जरिए पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा। एक अरबी अखबार अश-शर्क़ अल-वस्त से बातचीत करते हुए कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान में सऊदी अरब का काफ़ी असर है और पाकिस्तान में उसका काफ़ी एहतराम किया जाता है। वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि सऊदी अरब और UAE ने अफगानिस्तान में अमन के अमल को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। मोहम्मद बिन सलमान का यह दौरा 2 दिन का होगा, जिसके दौरान उम्मीद की जा रही है कि $20 बिलियन के समझौते होंगे।
اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ اسرائیل یمن جنگ میں سعودی عرب کا اتحادی ہے اور اس جنگ میں اپنی پارٹنرشپ کے فائدے اٹھا رہا ہے۔ اسرائیل کے مشہور اخبار ہارٹیز نے کہا کہ اسرائیلی آفیسرز نیگیو کے ریگستان میں غیر ملکی کرائے کے سپاہیوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں جن کا تعلق کولمبیا اور نیپال سے ہے۔ اس ٹریننگ کا خرچ UAE اٹھا رہا ہے۔ اس رپورٹ میں امریکہ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے عہدیداروں کا حوالہ دیا گیا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ابوظہبی کے کراؤن پرنس محمد بن زائد ال نہیان کے ایک سینئر ایڈوائزر محمد دہلان نے اس کیمپ کے لیے کرائے کے سپاہیوں کی بھرتی کی۔ انہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ اس ٹریننگ کیمپ کا دورہ کیا۔ ان کرائے کے سپاہیوں نے اسرائیل سے ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد حدیدہ کی لڑائی میں حصہ لیا۔ امریکی عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ اسرائیل نے سعودی عرب کو کئی بم اور میزائل بیچے ہیں جن میں ایسے ہتھیار بھی شامل ہیں جن پر پابندی ہے۔ ایران کے ریولیوشنری گارڈز نے سعودی عرب اور UAE کو وارننگ دی ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے اشاروں پر دہشت گردوں کی مدد کرنا بند کرے ورنہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ایران کے سستان بلوچستان صوبے میں ریولیوشنری گارڈز پر حالیہ حملے کا ذکر کرتے ہوئے جنرل محمد علی جعفری نے کہا کہ ایران اس حملے کا فیصلہ کن جواب دے گا۔ انہوں نے ایران پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کی مدد کے لیے پاکستان پر بھی تنقید کی اور کہا کہ پاکستان کو جیش العدل تنظیم کے تعلق سے اپنی پالیسی بدلنی چاہیے۔ دنیا بھر سے میں وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں شجی اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ مودی نے کہا پاکستان کا دوسرا نام آتنک ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے کیا ہندوستان سے یکجہتی کا اظہار۔ پلوامہ حملے پر آل پارٹی میٹنگ، تمام جماعتوں نے کہا دہشت گردی کے خلاف حکومت کے ساتھ ہیں۔ جموں میں کرفیو برقرار، پلوامہ حملہ آور کے والد نے کہا کشمیر مسئلے کو حل کیا جائے۔ اسرائیل یمن جنگ میں سعودی عرب کا اتحادی ہے، کرائے کے سپاہیوں کو ٹریننگ دی، اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ۔ ایران پر حملہ خودکشی ہوگی، امریکہ اور اتحادیوں کو جواز ظریف نے دی وارننگ۔ یورپی ملکوں نے کہا ایران نیوکلیئر ڈیل پر عمل کریں گے، امریکہ کا مطالبہ رد کر دیا گیا۔ امریکہ افغانستان سے 1000 سپاہیوں کو واپس بلائے گا۔ امریکہ نے وینزویلا کے لاکھوں بلین ڈالرز چرائے، انسانی مدد کے نام پر ٹکڑے پھینک رہا ہے، نکولاس مادورو کا جذباتی خطاب۔ جاریٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو ایران نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو وارننگ دی ہے کہ ایران سے جنگ ان کے لیے خودکشی ہوگی۔ ایران کے وزیر خارجہ جواز ظریف نے 55ویں میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر جرمنی میں یہ بات کہی۔ انہوں نے اس دورے کے دوران کہا کہ 2003 میں عراق پر حملہ کرنے والی ٹولی ایک بار پھر ایران سے جنگ کا شور کر رہی ہے۔ ایک نیوز چینل سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسی تمام کوششیں ناکام ہوں گی۔ جرمنی اور یورپی یونین نے ایران کے معاملے میں امریکہ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے امریکی صدر مائک پینس کے مطالبے کو رد کر دیا۔ جرمن وزیر خارجہ ہیکو ماس نے کہا کہ یورپ ایران نیوکلیئر ڈیل کو برقرار رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سمجھوتے کے بغیر علاقہ محفوظ نہیں ہوگا اور کھلی جنگ کی طرف ایک قدم آگے بڑھائے گا۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف فیڈریکا موگرینی کی موجودگی میں میونخ سیکیورٹی کونسل کے موقع پر جرمن وزیر نے کہا کہ ہم نے برٹش، فرینچ اور پوری یورپی یونین کے ساتھ مل کر اس سمجھوتے کو برقرار رکھنے کے راستے تلاش کیے ہیں۔
اس موقع پر फेडरिका मोगेरिनी ने कहा कि यूरोपीय यूनियन इस डील पर अमल करने की पाबंद है। यूरोप की सिक्योरिटी के लिए ये समझौता काफी अहम है। हाल ही में वार्सा कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हुए अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने यूरोपीय मुल्कों से शिकायत की थी कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिकी पाबंदियों पर अमल नहीं कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस के मौके पर ईरान के वजीर खारजा ने यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ फेडरिका मोगेरिनी और कई दूसरे वजीरों से मुलाकात की। अमरीकी सेनेटर लिंजी ग्राहम ने कहा कि सीरिया से अमरीकी सिपाहियों की वापसी के बाद इत्तेहादी मुल्कों को अपने सैकड़ों फौजियों को सीरिया में तैनात करना चाहिए। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में एक पैनल डिस्कशन में हिस्सा लेते हुए लिंजी ग्राहम ने कहा कि अमरीकी फौजों के चेयरमैन जनरल जोसेफ डैनफोर्ड भी चाहते हैं कि अमरीकी पार्टनर सीरिया में अपने सिपाहियों को भेजें। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने वार्निंग दी है कि सीरिया से अमरीकी सिपाहियों के बाहर निकलने के बाद रशिया और ईरान इलाके में अपने कदम मजबूत करेंगे। एंजेला मर्केल ने कहा कि क्या ये अच्छा ख्याल है कि अमरीकी अचानक और फौरी सीरिया से बाहर निकल जाएं? क्या इससे एक बार फिर ईरान और रशिया को अपना असर मजबूत करने का मौका नहीं मिलेगा? अमरीका अपने इत्तेहादी मुल्कों को इस बात के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है कि वो अमरीकी सिपाहियों के वापस जाने के बाद सीरिया में बरकरार रहें। अमेरिका की तारीफ रखने वाली फौज ने सीरिया में एक डील के तहत आईएसआईएस के असर वाले आखिरी गांव पर कब्जा कर लिया। लंदन से काम करने वाली इंसानी हकूक की तंजीम ने बताया कि पिछले 2 दिनों में कई आईएसआईएस मिलिटेंट्स ने एसडीएफ के सामने हथियार डाले। ये इलाका दीर अल जोर सूबे में है। अमेरिका अफगानिस्तान से कम 1000 सिपाहियों को वापस बुलाएगा। अमेरिकी फौजों के चीफ जनरल जोसेफ डनफोर्ड ने बताया कि अमेरिका के वसाइल से बेहतर तौर पर फायदा उठाने की पॉलिसी के तहत यह कदम उठाया जा रहा है। अफगानिस्तान में फिलहाल कोई 14,000 अमेरिकी सिपाही तैनात हैं। अमेरिका 17 साल से जारी अफगान जंग को खत्म करने के लिए तालिबान से बातचीत कर रहा है। वेनेजुएला के सदर निकोलास मदुरो ने कहा कि अमेरिका पाबंदियों के जरिए वेनेजुएला के लाखों बिलियन डॉलर चुरा रहा है और इंसानी मदद के तौर पर टुकड़े फेंक रहा है। वेनेजुएला की हुकूमत ने अमेरिका की तरफ से इंसानी मदद को कबूल करने से इनकार कर दिया है। ये मदद कोलंबिया सरहद पर रुकी हुई है। अमेरिकी हुकूमत ने वेनेजुएला के लाखों बिलियन डॉलर्स फ्रीज कर दिए हैं जो उसे तेल बेचने के बदले मिलना चाहिए था। मदुरो ने बोलिवार सिटी में खिताब करते हुए कहा कि ये एक खूनी जाल है। वो सड़ा गला खाना भेज रहे हैं। उन्होंने हमारे 30 बिलियन डॉलर चुरा लिए हैं और अब सड़े हुए खाने के 4 काफिले भेजे हैं। मदुरो ने कोलंबिया और अमेरिका पर इल्जाम लगाया कि वो वेनेजुएला के खिलाफ जंग के मंसूबों पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने फौज से कहा कि वो ऐसे खतरों से निपटने के लिए एक खुसूसी मंसूबा तैयार करे। वेनेजुएला में कई हफ्तों से बहरान पाया जाता है। वेनेजुएला की मईशत टूट फूट गई है। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। बिजली नहीं है। बुनियादी चीजों की किल्लत पैदा हो गई है। ऐसे में कई गोशों की तरफ से मदुरो से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। 55 साल लीडर ने पिछले दिनों कहा था कि अमेरिका वेनेजुएला में इंसानी बहरान का इस्तेमाल अपने फौजी मंसूबों पर पर्दा डालने के लिए कर रहा है। यह बहरान उस वक्त तेज हो गया जब 23 जनवरी को अपोजिशन लीडर जोआन गैडो ने अपने आप को उबूरी सदर करार दे दिया। अमेरिका और उसके इत्तेहादी मुल्कों ने फौरी गैडो को सदर की हैसियत से तस्लीम कर लिया, लेकिन अब भी कई मुल्क निकोलास मदुरो को ही सदर मानते हैं, जिनमें रशिया, चाइना, तुर्की और ईरान शामिल है। अपोजिशन लीडर जोआन गैडो ने फौज को मदुरो का साथ छोड़ने के लिए 2 हफ्तों की डेडलाइन दी थी, जिसमें से 1 हफ्ता तकरीबन खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि 23 फरवरी की तारीख करीब आ रही है। उन्होंने सिपाहियों के लिए कहा कि यह बहुत जरूरी है कि वो इमरजेंसी हटाएं। यह वेनेजुएला की तारीख के लिए एक नाजुक लम्हा है। अपोजिशन लीडर ने कोलंबिया सरहद पर रुकी हुई अमरीकी मदद मुल्क में उतारने के लिए यह तारीख मुकर्रर की है। अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने तमाम यूरोपीय मुल्कों से अपील की है कि वो गैडो को वेनेजुएला के सदर की हैसियत से तस्लीम करें। इस दौरान निकोलास मदुरो ने अल जजीरा चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि अमेरिका वेनेजुएला में गलतियां कर रहा है। उन्होंने अमेरिका का साथ देने पर बाज यूरोपीय मुल्कों पर तनकीद की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको सरहद पर दीवार बनाने के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। इसका मतलब यह है कि अब उन्हें फंड्स हासिल करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी हासिल करना जरूरी नहीं रहेगा। व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो इमरजेंसी के ऑर्डर पर दस्तखत कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ऐसा करना बहुत जरूरी है क्योंकि अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर ड्रग्स, गैंग्स और लोगों की भरमार हो गई है। डेमोक्रेट्स ने कहा है कि वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे।
अमेरिका की रियासत इलिनॉय में शूटिंग का एक वाकया पेश आया है जिसमें एक फैक्ट्री मुलाजिम ने अपने 5 साथियों को गोली मारकर हलाक कर दिया। हमला आवर की पहचान 45 साल गैरी मार्टिन की हैसियत से की गई है। इस वाकये से कुछ देर पहले ही उसे नौकरी से निकाला गया था। ये वाकया शिकागो से 65 किलोमीटर दूर पेश आया। पुलिस चीफ ने बताया कि एक वर्कर को जख्मी हालत में हॉस्पिटल में शरीक किया गया है, लेकिन उसकी जान को खतरा नहीं है। एक पुलिस ऑफिसर के घुटने पर भी जख्म आया। हमला आवर के बारे में कहा जाता है कि वो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता है। उस पर हथियार खरीदने पर पाबंदी लगाई गई थी। मार्टिन की मां ने बताया कि उनका बेटा कुछ दिनों से काफी स्ट्रेस में था। नाइजीरिया की सदारती और पार्लिमानी इलेक्शंस को एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया है। वोटिंग से सिर्फ 5 घंटे पहले यह ऐलान किया गया। अब यह इलेक्शन 23 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि लॉजिस्टिक मसाइल की वजह से यह फैसला किया गया। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। बताया जाता है कि तमाम पोलिंग सेंटर्स पर इलेक्शन से मुताल्लिक सामान नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से यह फैसला किया गया। इस दौरान इलेक्शन मुलतवी होने पर कई लोगों ने एहतजाज किया। कुछ लोगों ने सड़कों पर निकलते हुए और कुछ ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा उतारा। अपोजिशन ने भी इलेक्शन में देरी पर एतराज किया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। मोदी ने कहा पाकिस्तान का दूसरा नाम आतंक है। अमेरिका और इसराइल ने किया हिंदुस्तान से यकजहती का इजहार। पुलवामा हमले पर ऑल पार्टी मीटिंग, तमाम जमातों ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत के साथ हैं। जम्मू में कर्फ्यू बरकरार। पुलवामा हमला आवर के वालिद ने कहा कश्मीर मसले को हल किया जाए। इसराइल यमन जंग में सऊदी अरब का इत्तेहादी है। किराए के सिपाहियों को ट्रेनिंग दी। इस्राएली मीडिया की रिपोर्ट। ईरान पर हमला खुदकुशी होगी। अमेरिका और इत्तेहादियों को जवाद जरीफ ने दी वार्निंग। यूरोपीय मुल्कों ने कहा ईरान न्यूक्लियर डील पर अमल करेंगे। अमेरिका का मुतालबा रद्द कर दिया गया। अमेरिका अफगानिस्तान से 1000 सिपाहियों को वापस बुलाएगा। अमेरिका ने वेनेजुएला के लाखों बिलियन डॉलर चुराए। इंसानी मदद के नाम पर टुकड़े फेंक रहा है। निकोलस मदुरो का जज्बाती खिताब। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।